नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए आज आपको सुनाता हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है कैसा ये इश्क है। ये कहानी एक ट्रू लव स्टोरी है। इसमें सारे इंसिडेंट और एक एक डायलॉग बिल्कुल सच है। ये कहानी है प्यार की। ये कहानी है विश्वास और समर्पण की। कहानी की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ये कहानी है नितेश और परी की। नितेश एक लखनऊ की कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। वो एक इंजीनियर था और साथ ही साथ एक लेखक भी था। वहीं परी एक सौम्य स्वभाव की लड़की थी। दोनों ही शादी के लायक थे और दोनों के परिवार उनके लिए हमसफर ढूंढ रहे थे। नितेश को उसके पेरेंट्स जो भी लड़की दिखाते वो सब में कोई ना कोई कमी निकाल देता, क्योंकि नितेश का ये मानना था कि वो एक इंसान के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजार सकता। शायद इसीलिए तो आज तक उसने कभी किसी से शादी का वादा ना किया था। उसकी सोच के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसका कॉलेज और उसका शौक। कॉलेज जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, और इंजीनियरिंग कॉलेज तो अपने आप में वैसे भी एक नशा होता है। नितेश अपनी शायरियों और रुमानी अंदाज की वजह से हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था। उसके लिए प्यार सिर्फ कागजों पर लिखे जाने वाले अल्फाज मात्र थे। उसका मानना था कि शादी हमें एक बंधन में बांध देती है और बंधन हमेशा घुटन पैदा करते हैं। एक तरफ नितेश अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा था और वहीं उसके पेरेंट्स शादी की वजह से परेशान थे। घर में जब भी शादी की बात होती तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। एक रात नितेश ने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। मैं आप छोटे भाई की शादी तय कर दीजिए और मुझे 2 साल का समय दीजिए। मैं बॉम्बे जाके राइटर बनना चाहता हूँ, कैरियर बनाना चाहता हूँ अपना राइटिंग फील्ड में। थोड़ी देर में घर में सन्नाटा रहा। पापा ने उसको मोबाइल में एक लड़की की फ़ोटो दिखाई और कहा कि ये लड़की है और तुम्हें इससे शादी करनी है। मुझे नहीं सुनना कि तुम्हें करनी है या नहीं करनी है। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम्हें इसमें कोई कमी दिखाई पड़ती है या ये तुम्हें पसंद है या नहीं है, पर तुम्हें इससे शादी करनी है। तुम अभी तक कम से कम 100 सवा 100 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हो। या तो तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है या मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके आगे। आपको इस लड़की से शादी करनी है, उसके बाद आप चाहे बॉम्बे जाएं चाहे अमेरिका जाएं, जहाँ चाहे वहाँ जाकर अपना कैरियर बनाएं। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। नितेश कुछ ना बोला और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। वो अभी कमरे में पहुंचा ही था कि उसके दोस्त निखिल का फ़ोन आया। नितेश ने फ़ोन उठाया और निखिल से बोला कि मेरा मूड अच्छा नहीं है यार, मैं बाद में बात करता हूँ। निखिल ने उससे पूछा, क्या हो गया बे, मूड क्यों खराब है तेरा? कुछ नहीं यार, पापा ने शादी तय कर दी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तेरी शादी तय हो गई है, एंजॉय कर। नितेश बोला, अबे साले तू पागल है, सुन रहा है मेरी बात? मेरी शादी पापा ने फिक्स कर दी है। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा है कि तुम्हें पसंद है या नहीं है। तू जानता है ना कि मैं एक लड़की के संग जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ। पूरी जिंदगी मैं एक लड़की के संग गुजारूंगा? तू पागल हो चुका है? अबे समझ भाई, शादी का मतलब है आज़ादी खत्म, सब कुछ खत्म। जिस बेड का आज मैं अकेला मालिक हूं ना, उस बेड पे भी वो बेड भी मुझे 2 लोगों से शेयर करना पड़ेगा। मेरी हर चीज शेयर होनी शुरू हो जाएगी। अबे चिंता मत कर। और बात सुन, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, तू कर। और धीरे धीरे सब हो जाएगा। हमारे पेरेंट्स ने भी तो शादी करी है ना भाई। उस रात दोनों के बीच काफी लंबी बात हुई। नितेश को पता था कि अब शादी तो करनी इसी लड़की से है। एक दिन नितेश के पापा मम्मी परी से मिलने गए।
जब शाम को नितेश ऑफिस से लौटा तो उसने पूछा कि माँ, आज आप परी को देखने गई थी, कैसा रहा? माँ बोली कि मुझे तो लड़की पसंद है, अब तुम्हारे ऊपर है। समय बीता और दोनों के मिलने का समय तय हुआ। समय पर समय को तो कुछ और ही मंजूर था। उनके मिलने के ठीक 4 दिन पहले लॉकडाउन लग गया। नितेश की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। वो तो ये चाहता ही था कि उसे किसी से ना मिलना पड़े। इसी बीच नितेश के परिवार को एक झटका लगा। नितेश के ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए। नितेश और परी के पापा के बीच में बातचीत चलती रहती थी और साथ में शादी के नए नए प्रपोजल भी आते रहते थे। पर नितेश की माँ ने उसके पापा को साफ बोल रखा था कि जब तक हम परी को फाइनल नहीं कर देंगे, उसकी हाँ नहीं जान लेंगे, ना नहीं जान लेंगे, तब तक आप किसी से बात मत करिए। शायद उसकी माँ उसे मन ही मन अपना बहू मान चुकी थी। एक दिन फिर निखिल की नितेश से बात हुई। नितेश ने बोला, यार मुझे लग रहा है ना इस बार शादी करनी पड़ेगी। हाँ तो भाई कर ले शादी, क्या परेशानी है? यार इस लड़की के पापा ना बड़े अजीब हैं यार। भाई तुझे पता है हम कायस्थों में ना हर आदमी अपनी बेटी के लिए गवर्नमेंट दामाद ढूंढता है। ये पता नहीं क्यों प्राइवेट जॉब वाले के चक्कर में पड़े हैं। हो सकता है तेरी हो सकता है तेरी शक्ल पसंद आ गई हो डैम। अबे जा यार। अरे जा यार, आराम से गवर्नमेंट जॉब वाला दामाद ढूंढे हैं। लड़की भी खुश रहेगी, मौज मस्ती। हम प्राइवेट जॉब वालों का क्या है यार, 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो भी कब आते हैं कब खर्चा हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। अच्छा नितेश, मैं एक बात बोलता हूँ भाई। आ, पिछले बहुत समय से तू सिर्फ शादी 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 की बात कर रहा है। मैं बोर हो चुका हूँ। मुझे तेरी शादी में भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरे से अब शादी की बात मत कर। खैर लॉकडाउन खत्म हुआ और दोनों के मिलने का दिन तय हुआ। दोनों नियत दिन पर मिलने के लिए पहुंचे और रात बीती। परी शर्माई हुई सी, सकुचाई हुई सी बैठी हुई थी। नितेश ने एक बार उसकी ओर देखा और बैठ गया। और थोड़ी देर में शुरू हुआ दोनों परिवारों का रैपिड फायर। क्या करते हो, कैसे करते हो, तुम जॉब क्या करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा दोनों से पूछा जाने लगा। थोड़ा सा वक्त उन दोनों को अकेले में भी मिला, पर पूरे वक्त नितेश इधर उधर ताकता रहा। शाम हुई और शाम तक दोनों परिवारों के बीच में हाँ हो गई। अब दोनों परिवार बहुत खुश थे, पर नितेश कुछ उलझा हुआ सा था। ये किस बात की उलझन थी उसे खुद ना पता था। धीरे धीरे उन दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए। एक दिन नितेश ने निखिल से बोला कि यार मुझे ना इससे, जैसे और लड़कियों से आप कभी बात करते हो तो जो क्रेविंग होती है ना वो नहीं हो रही है यार। पता नहीं क्यों। पता नहीं ये शादी करके मैं ठीक कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और तू चिंता मत कर। देख, तुझे जैसा लग रहा है ना, तू मान के तुझे सच्चा प्यार हो गया परी से। क्योंकि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आपको ये महसूस होने लगता है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकते हो या किसी भी तरीके का आप कुछ नहीं सोचते हो जो आप जैसा और लड़कियों को देख के सोचते हो। निखिल और नितेश और परी ने एक दिन मिलने का तय किया। उस दिन वो वहीं पहुंचे जहां पर उनकी ये शादी तय हुई थी। दोनों ने कॉफ़ी पी और वहां से उठकर दोनों चल दिए एक नदी के किनारे पे। वो लोग वहां जाकर चुपचाप बैठ गए और शांति से एक दूसरे को देखते हुए बातचीत करने लगे। अचानक परी का हाथ नितेश से टकराया और वो डरते हुए बोली, सॉरी। और यहाँ कहानी ने नया मोड़ लिया। नितेश ने परी का हाथ पकड़ा और कहा कि जब हमारे बीच में ये सॉरी और सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाएंगी तो हमारा रिश्ता बहुत पक्का हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली और वहां से शुरुआत हुई उनके प्यार की।
अब वो पल में वो अजनबी से कब एक दूसरे के हो गए उन्हें पता ही ना चला। आलम ये था कि सुबह ही दोनों की एक दूसरे की आवाज़ सुन के होती थी। दोनों की जिंदगियां बदल गई थीं और प्यार के समंदर में दोनों गोते लगा रहे थे। दोनों दूर होकर भी पास थे। नितेश अभी भी परी को लेके बहुत कंफ्यूज था, लेकिन वो ये मान चुका था कि वही उसकी ज़िंदगी है। समय का पहिया चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब उन दोनों की शादी का वक्त पास आने वाला था। जिस दिन वो बीत धीरे 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 समय के साथ उनका प्यार बढ़ता गया और आखिरकार वो दिसंबर आ गई, जिसमें दोनों एक वैवाहिक बंधन में बंध गए और आज दोनों साथ में हैं। हर सुख में, दुख में, हर मुस्कुराहट में। नितेश ने पूरी तरीके से अपने आप को परी के लिए समर्पित कर दिया था। शादी वाले दिन नितेश की उसके परिवार के किसी इंसान से झकझक हुई। नितेश जैसा ईगोइस्टिक बंदा सब कुछ सुनता रहा और उसका कारण था समर्पण, क्योंकि वो पूरी तरीके से परी के प्यार को मान चुका था और उसको अपने लिए समर्पित कर चुका था। ऐसा ही तो होता है प्यार। जब हम किसी के संग में होते हैं तो हम उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जिंदगी चलती रही और दोनों लोग आगे बढ़ते रहे। आज दोनों साथ में हैं, हर सुख में, हर दुख में, हर मुस्कुराहट में। जो सुबह आवाज़ों के साथ होती थी अब वो एक दूसरे को देखकर होती हैं। प्यार, लड़ाई, मुस्कान, सुख, दुख सब एक साथ हैं। बस अभी तो ये प्यार और विश्वास का आगाज है। दोस्तों, ये थी आज की एक बहुत छोटी सी कहानी। मैं जल्द ही इस कहानी का दूसरा भाग भी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कोरोना के वक्त की एक ऐसी प्रेम कहानी है जो हम जिसे कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज की कहानी है। एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति प्यार, केयर, सब कुछ। कितना अजीब होता है ना ये प्यार। हमको कब कहाँ कैसे मिल जाता है हमें पता भी नहीं लगता। हम जिंदगी भर प्यार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और एक दिन वो आता है कि जब हमारा प्यार हमें पूरे तरीके से मिल जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने प्यार को बनाए रखिए। ऐसी रोज़ नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। और जितना ज़्यादा हो सके इस कहानी को सपोर्ट करिए, शेयर करिए।